इस वीडियो में हम जानेंगे नोकिया की इसी अद्भुत वापसी की कहानी। 90s के दशक में नोकिया ने एक बोल्ड कदम उठाते हुए टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। 1996 में नोकिया का रेवेन्यू $8.7 बिलियन था और फिर मोबाइल की दुनिया में इसने ऐसा दबदबा बनाया कि 2008 तक ये आंकड़ा $74 बिलियन को पार कर गया। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई वैसे वैसे लोगों की पसंद भी बदलने लगी। अब लोग मजबूत फोन से ज्यादा स्टाइलिश स्लीक डिजाइन्स और एडवांस्ड फीचर्स वाले स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि आईफोन ने स्लीक डिजाइन, टच स्क्रीन और सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस किया। नोकिया इस चीज को समझने में पूरी तरह फेल हो गया था। आईफोन ने मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया था और बाकी कॉम्पिटिटर्स भी स्मार्टफोन बनाने की होड़ में लग चुके थे। और इसी दौरान नोकिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टीफन इलॉप को नया सीईओ बना दिया। इलॉप का मकसद कंपनी को इस मुश्किल दौर से बाहर निकालना था, लेकिन उल्टा इन्होंने नोकिया को और ज्यादा क्राइसिस में डाल दिया। उन्होंने एंड्रॉइड की जगह माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन ओएस को चुना, जो नोकिया की हिस्ट्री का सबसे गलत फैसला साबित होने वाला था। 2011 के एंड में नोकिया ने अपने दो नए मॉडल्स लुमिया 800 और लुमिया 710 को लॉन्च किया। ये दोनों स्मार्टफोन्स विंडोज 7.5 मैंगो ओएस पर चल रहे थे, लेकिन विंडोज फोन का इंटरफेस लोगों को पसंद ही नहीं आया। नोकिया ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ चुका था। नोकिया के सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, ये माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 में नोकिया के इस डिवीजन को $7.2 बिलियन में खरीद लिया। और करीब एक साल कोशिश करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट अपने इस मोबाइल बिजनेस को शट डाउन करने का फैसला करता है और उसके बाद इन्होंने एंड्रॉइड फोन्स बनाना शुरू किया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। नोकिया ने कई सालों तक कोशिश की, लेकिन वो कभी भी इन नए प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट ही नहीं कर पाया। इस डाउनफॉल के साथ एक एरा का एंड हो गया। तब कंपनी ने एक बोल्ड स्टेप उठाते हुए राजीव सूरी को नया सीईओ बना दिया था। उनका मानना था कि 5G टेक्नोलॉजी नोकिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है। इसी विजन के साथ नोकिया ने अपने रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा 5G नेटवर्क्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। अब 2018 में नोकिया ने अपने सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी पेश की, जो थी रीफ शार्क चिपसेट। टेलीकॉम कंपनीज ने नोकिया की इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाना शुरू कर दिया। रीफ शार्क चिपसेट्स ने नोकिया को अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हुआवे और एरिक्सन से अलग खड़ा किया। साल 2020 तक नोकिया 100 से भी ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज के साथ डील कर चुका था और 2024 तक आते आते ये नंबर 300 से भी ऊपर पहुंच गई है। आज नोकिया चीन को छोड़कर बाकी ग्लोबल 5G मार्केट के 29% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है और ये सब पॉसिबल हो पाया राजीव सूरी के विजन और डेडिकेशन की वजह से।